नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों से सीधे रूबरू हो रहा हूं और सवाल है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश संभव क्यों नहीं है। क्या सरकारें भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती हैं? पीजीटी की परीक्षा आखिर कब होगी? जीआईसीएलटी विज्ञापन फंसा ही है, आप लोग जानते ही हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बड़ा विवाद है। तो आखिरकार इन सभी सवालों पर हम चलते हैं और सीधे चर्चा करते हैं। आखिर भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही सरकार? जूनियर क्लर्क व लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में बड़ा सरगना पकड़ा गया है। और यह तार केवल यही नहीं, आपको बता दें कि पूरे भारत में इनका जो है पूरा तार फैला हुआ है। सरगना समेत 13 गिरफ्तार। एसटीएफ लखनऊ की टीम ने 3 स्थानों पर करी कार्रवाई। तो आप देख सकते हैं कि सरकार भले ही यह दावा करे कि हम इतना बड़ा कानून ला रहे हैं, इतना बड़ा कानून ला रहे हैं, इतना बड़ा कानून ला रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, 1 करोड़ आजीवन कारावास, लेकिन इसका फर्क किसी पर नहीं पड़ने वाला है। चाहे सरकार जितने कानून बना दे, चाहे जितने नियम बना दे, भ्रष्टाचारियों को रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की जो कार्रवाई है वो बहुत लचर है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किनकी गिरफ्तारी हुई आप देख सकते हैं। फूलपुर प्रयागराज, अरविंद कुमार, सूरज बली, फूलपुर, यशवंत लाल, थरवई प्रयागराज इसमें सबसे अव्वल है। अब आप समझिए, सूरज शर्मा, जमनिया, गाजीपुर। तो ये तमाम लोग पकड़े गए हैं। इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बड़ा लंबा सरगना, ब्लूटूथ से भी नकल होता है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा, एक नकल होता था कि जो लोग रिकॉर्डिंग करते थे कमरे में जाकर, वे जो है पेपर रिकॉर्ड करके भेज देते थे। ये दूसरा मामला। बड़े खुलासे हो रहे हैं भाई, सुन करके एकदम जी विचलित हो जा रहा है। क्या आप भी विचलित हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसमें गलती किसकी है? फार्म भरने वाले अभ्यर्थियों की भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती है। तो मामला क्या है कि देखिए, गलती किसकी है किसकी नहीं है बात की बात है, लेकिन ये जो खामियां, ये जो कमियां, ये जो गलतियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। बैक पेपर का परिणाम आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि के 2 महीने बाद आया था। इस तरह आवेदन की अंतिम तिथि तक शैक्षिकर्ता पूरी नहीं करने वाले चयनित शिक्षकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त करने के निर्देश परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को दिया है। अब आप समझिए, तमाम इसमें ऐसे शिक्षक हैं जिन शिक्षकों का चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ, जिन्होंने बीटीसी की परीक्षा के बाद बैक पेपर डाले थे। और बीटीसी के अभ्यर्थी बैक पेपर में जब पास होते हैं और इधर भर्ती में तमाम विवाद की वजह से लेट लतीफ़ी हुई और वो जा कर के नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी कार्रवाई हो रही है। अब देखिए इसका क्या परिणाम निकलता है। हो सकता है मामला न्यायालय में भी जाए, कुछ भी हो सकता है। मुझे हंसी आ रही कि लखनऊ से लेकर के सिक्किम तक, लखनऊ, सिक्किम व दिल्ली में परीक्षा केंद्रों पर भी करा रहे थे नकल। अब सोचिए, अब आप समझिए कि कितने बड़े तार हैं। प्रयागराज एसटीएफ की डिप्टी एसपी परमेश शुक्ला ने बताया कि सरगना सूरज मौर्य इफ्को फूलपुर में चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उसने बताया कि इस गिरोह का नेटवर्क दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी फैला है। उससे पूछताछ में भी यह खुलासा हुआ है कि वह प्रयागराज के अतिरिक्त लखनऊ, सिक्किम व दिल्ली में परीक्षा केंद्रों पर बैठे हुए परीक्षार्थियों को भी ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से प्रश्न पत्रों को उत्तर नोट करा रहा था। बताइए भैया, हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। आरओ में भी यही हुआ था, पुलिस में भी यही हुआ था, पीटी में यही हुआ था। भैया मेरे, कैसे होगा कल्याण? ये नवोदय विद्यालय की जूनियर क्लर्क व लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का मामला है भैया।
नीट का आपने देखा है, तमाम ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसकी अर्थी नहीं है। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे जाने का दावा। नागौर जिला जीरा और मेथी दोनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में मेथी को सही उत्तर माना है। अभ्यर्थियों ने साक्ष्य सहित इस प्रश्न पर आपत्ति, भैया कितनी आपत्ति दोगे, आपत्ति पूरी विपत्ति बन गई है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। मैं तो यही कहूँगा आयोग से कि पुनः परीक्षा करा ले तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि कुल अभ्यर्थी चाहते भी हैं कि आयोग इसकी पुनः परीक्षा कराए, क्योंकि पेपर जिस तरीके से द्वयम दर्जे का बना है, घटिया तरीके का पेपर बना है। आप समझिए कि पेपर बनाने में बहुत बड़ी भूल हुई है। जिस भी एक्सपर्ट से पेपर बनवाए हैं, शायद वो छात्रों के, नौजवानों के करियर के साथ मजाक किया गया है। अभी हर समाचार पत्र में ही आ रहा है। अगर यही हम लोग सवाल उठाते तो लोग कहते कि ये लोग जो है भर्ती फंसा रहे हैं। ये तो चलिए कम से कम अभ्यर्थी जो है सवाल उठा रहे हैं। हमें तो इस बात की खुशी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 19 मई तक मांगी थी आपत्तियाँ, 16-17 अप्रैल को हुई थी परीक्षा। अब 19 अप्रैल कल था। अब आपने इसको देखा, मूल्यांकन से बाहर हो। प्रतियोगियों का कहना है कि प्रश्न, इनमें से कौन शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है। तो तमाम तरीके के जो है इसमें विवाद हैं। अब इसको कैसे निपटाएगा आयोग, भैया आयोग ही जानता है। मैं तो केवल इस खबरों को सुनकर, देखकर, छात्रों के मन के विचारों को सुनकर ही बहुत हताश, निराश और उदास हूँ। बहुत कष्ट है कि आखिरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग इस तरीके के प्रश्नों को शामिल क्यों किया, बताइए। मैं तो हिंदी का देख करके दंग रह गया था। अब मैं यही चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से परीक्षा करानी है भैया तो आयोग परीक्षा न कराए, क्योंकि परीक्षा कराने का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय की अभी यहाँ से निस्तारण नहीं होगा तो न्यायालय की चौखट पे जाएंगे, न्यायालय की चौखट पे जाएंगे, वहाँ विवाद होगा। तो बड़ी समस्या है साथियों। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कुछ कहिए। GICLT विज्ञापन इसलिए फंस गया है क्योंकि जब तक कंप्यूटर में BEd लागू करने की याचिका चलती रहेगी तब तक लोक सेवा आयोग या सरकार भर्ती नहीं देगी, और सरकार भर्ती देना चाहती भी नहीं है। आखिर क्यों देगी भर्ती भाई, क्या ज़रूरत है? जब प्राइमरी के शिक्षक GICLT विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है? अगर हम बात करें PGT परीक्षा आखिर कब होगी, तो मैंने आपको बता दिया कि आयोग का ये दावा है कि आयोग कह रहा है कि हम जून 18-19 जून जो तारीख फिक्स किए हैं, निश्चित किए हैं, उसी पर कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब प्रयास इनका कितना सफल होता है, कितना असफल होता है भाई, तो वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग तैयारी बंधु करते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी प्रदेश के हालात आप देख ही रहे हैं, कहीं 69,000 तो कहीं GICLT तो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर। विवादों की झड़ी लगी है। अब विवाद में इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे हैं कि विवादों से बचना चाहते हैं। हालांकि कई साथियों ने कहा कि आप इस पर मौन क्यों हैं। हमने स्पष्ट कर दिया कि अगर हम इस पर सवाल खड़ा करेंगे तो लोग कहेंगे ये लोग भर्ती फंसा रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि भर्ती आप ही लोग फंसाइए तो ज़्यादा बेहतर है। हम इस पर मौन हैं। तो ये चीज़ें हैं। भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, सिक्किम तक, दिल्ली तक लोगों के हाथ फैले हुए हैं, कहीं ब्लूटूथ से तो कहीं कैमरामैन से तो कहीं पेपर आउट से। मतलब कि आप सुन करके मुझे लगता है कि धीरे धीरे तैयारी करना बंद कर देंगे, क्योंकि आपके पास मोटी रकम भी नहीं है, आपके पास सिस्टम भी नहीं है, आपके पास उतना कलेजा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोग इस वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे, मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बचे रहें और तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। तो जय हिंद, नमस्कार।